नमस्कार दोस्तों आज की ये जो वीडियो है देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है और जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि कोई ना कोई तो घर पे सीनियर सिटीजन होंगे ना। अभी आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, सभी सीनियर सिटीजनों को हर महीने दिए जाएं 10,000 रुपये पेंशन। सरकार सीनियर सिटीजन को पेंशन तो दे रही है, हर एक स्टेट में प्रेजेंट टाइम पे मिल रहा है। अच्छा, ये बहुत बड़ी वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप लोग सही से देख लिए हैं, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, आस पड़ोस में है, कहीं भी इधर उधर के हैं, आपके माता पिता चाचा दादा में कोई भी हैं, तो समझ लीजिए सरकार हर महीने सीनियर सिटीजनों को पेंशन दे रही है। बशर्ते जानकारी के अभाव मिलने के कारण आप लोग उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। पर पेंशन जो दी जा रही है वो हरियाणा में है 3500 है, बिहार में 1100 है, उत्तर प्रदेश में 1000 कुछ है, और कोई स्टेट वहाँ पे 1800 है, कहीं पे 2000 है, कहीं पे 400 है, कहीं पे 600 है। ऐसे करके पेंशन दिए जा रहे हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि ये पेंशन मिलेगी कैसे, और मिलेगी तो 10,000 कैसे मिलेगी? क्योंकि थंबनेल में तो आप लोग देखे होंगे कि सभी सीनियर सिटीजनों को दिए जाए 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन। तो ये कैसे मिलेगा, वो चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। उसका पूरा फायदा लेने के लिए आप लोगों की वीडियो देखना होगा, और अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि मैं कोई वीडियो, जैसे आप कुछ क्वेश्चन किए कमेंट के थ्रू, उसका मैं आंसर डाल रहा हूँ वीडियो के थ्रू, तो वो डायरेक्टली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप घर बैठे उसका नॉलेज ले सकेंगे। तो आप लोग लीगल एडवाइस के लिए है या किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत आ रही है, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी प्रकार का काम पड़ रहा है, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो पेंशन दी जा रही है सीनियर सिटीजनों को, भारत के हर एक स्टेट में दिया जा रहा है, कहीं पे 1000, कहीं पे 2000, कहीं पे 3000 करके, 400, 600, 800 करके ये पेंशन जो सीनियर सिटीजनों को दी जा रही है, तो क्या ये पेंशन पर्याप्त है? अगर किसी स्टेट पे 1000 रुपये प्रति माह एक व्यक्ति को पेंशन दिया जा रहा है, तो पेंशन देने का मतलब क्या होता है कि भरण पोषण के लिए, उसको रहने के लिए, खाने के लिए, दवा के लिए, कपड़े के लिए, एक महीने हर प्रकार के राशन पानी से उसे परिपूर्ण होना चाहिए। तो क्या 1000 में ये संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। इस चीज को मैं देखते हुए कि सरकार अगर हर एक स्टेट में जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, अगर वो पेंशन पा रहे हैं, जो लोग नहीं पा रहे हैं वो तत्काल जनसेवा केंद्र में जा करके अपने कुछ क्राइटेरिया, उसके लिए मेरे चैनल में वीडियो पड़े, देख करके जा करके बनवा लीजिए। हर महीने डायरेक्टली अकाउंट में पैसा आ जाता है। अच्छा, इधर उधर किसमें कोई बातें नहीं, प्रेजेंट टाइम पे मिल रहा है, इसको मजाक में मत ले लीजिएगा, नहीं गूगल कर लीजिएगा, अपने आस पड़ोस में चेक कर लीजिएगा। कोई बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ मत बनिएगा। उसकी कुछ क्राइटेरिया, आपको किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही हो, पहले से आपके पास इनकम टैक्स न जमा कर रहे हो, ऐसे लोगों को पेंशन हर महीने स्टेट बाय स्टेट दिए जा रहे हैं। तो अब बात ये 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की आ रही है कि 10,000 प्रति माह का पेंशन। तो दोस्तों, उसके लिए मैं एक प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय के लिए एक लेटर लिखा हूँ, जो देश के सीनियर सिटीजन हैं उनकी आज के टाइम पे क्या स्थिति है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मेरे पास परेशानियों कमेंट आते रहते हैं। तो मैं वो उस चीज़ से वाकिफ हूँ कि हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, जिनके पास किसी प्रकार की आय नहीं है, वो किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। जिसको पैदा करो वही नहीं साथ दे रहा, तो दूसरे की क्या बात करेंगे? अपना लड़का है, जब वही नहीं साथ दे रहा तो बहू तो दूसरे घर से आई है, हम उससे क्या आशा करें? वो 2 रोटी क्यों बना के दे? और
बेटा नहीं दे रहा है तो चलिए, अगर बहू किसी घर में दे रही तो बहुत अच्छी बात है, मगर बेटे बहू दोनों नहीं दे रहे हैं, उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे तक के कंडीशन आ रहे हैं। एक भाई साहब राजस्थान से कमेंट किए हो कि मुझे 50,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलती है, मेरी 2 बहुएं हैं, दोनों बहुएं और बेटे मुझे खाना नहीं देते, मेरे पत्नी को नहीं खाना देते, मेरी उम्र 75 वर्ष की हो गई। मैंने उन्हें खुले शब्दों में कह दिया कि आप इनको घर वालों को पेंशन देना बंद कर दीजिए और अपने स्वास्थ्य में, अपने खर्च के लिए अपनी पेंशन इस्तेमाल करिए। देखिए, दौड़ करके सुबह शाम हाथ पैर धुल करके, तेल मालिश करके, बिल्कुल नहला धुला करके फिट न करते हैं तो बात नहीं, पैसा देते जा रहे हो इसीलिए नहीं कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार सरकार जो 1,000, 2,000, 3,000 करके कुछ लोगों को लुभावने दे रहे हैं, तो उस चीज को मैं हर एक स्टेट में जो सीनियर सिटीजन को पेंशन मिल रही है, कहीं पे 3,000 है, कहीं पे 400, कहीं पे 600, कहीं पे 800, तो मैं एक एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, कुछ भी आप उसे अपने शब्दों में कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में देश के सभी सीनियर सिटीजनों के लिए उनके तकलीफ को देखते हुए एक लेटर डाला हूं और उसमें ये चीज़ को मैं दर्शाया हूं कि अपने देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको हर माह कम से कम 10,000 प्रतिमाह की रूप से पेंशन दी जाए, जिनके पास किसी प्रकार की आय नहीं है, जो कि बिल्कुल लवारिस टाइप में है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, दवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कपड़े के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उतार के दे जाता है, कहीं रख जाता है, उसको पहन लेते हैं, ठंडी आ गई है, उनके रहने के लिए छत भी नहीं है। ऐसे लोगों को 10,000 प्रतिमाह के रूप में जो सरकार पेंशन देती है, 1,000, 4,000, 400, 600, 800, 2,000, 3,000, उसको डायरेक्टली 10,000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाए। क्योंकि आज के महंगाई में अगर 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी, क्योंकि वृद्धावस्था में दवा में पैसा ज्यादा लगता है, कभी दर्द होता है तो कभी कुछ होता है, कहीं कहीं पे कुछ दिक्कत है, थोड़ी सी चोट लग गई तो उसमें दिक्कत है। हर एक प्रकार से जब व्यक्ति सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, अपने पड़ोस में देख लीजिए, तो खाने से ज़्यादा उनको दवाई का खर्च होता है। खाना तो वो बेचारे आधी रोटी, एक रोटी 24 घंटे में एक बार खाना स्टार्ट कर देते हैं, वही चाय भले पी लें, ब्रेड टोस्ट भले खा लें, नहीं तो आज के टाइम में खाना इंसान तभी खाता है जब शाम का वक्त होता है, बैठ करके सब खाते हैं, तो बेचारे उनके दांत भी नहीं रहता है, हजम भी नहीं होता है। ऑटोमेटिक इंसान जैसे जैसे बड़ा हो जाता तो कहता है हम अब ये चीज़ खाना छोड़ दिए, अब ये चीज़ खाना छोड़ दिए। हम एक टाइम नाश्ता करते, एक टाइम भोजन करते, तो कोई बहादुर पड़ा हुआ कहता है हम एक ही टाइम भोजन करते हैं, करते ही नहीं हैं। ऐसी जो है चीज़ें देखने को मिलती है। पर दवा की जहाँ बात आ जाती है तो दवा हर महीने में उनको, अगर किसी बुजुर्ग पास आप जा करके बैठ जाइए तो पूछिए तो लोग बताएंगे कि हमको महीने में कितने की दवा लग जाती है। तो इसलिए मैं एक प्रार्थना पत्र सरकार के पास डाला हूं कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो किसी प्रकार की, उनको किसी प्रकार की आय नहीं है, उनको प्रतिमाह 10,000 रुपये की पेंशन दिया जाए, ना कि 1,000, 2,000, 3,000 दिया जाए। डायरेक्टली इनको 10,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाए, ताकि अपना गुजारा भत्ता आराम से और सम्मान पूर्वक समाज में सर उठा करके जीने का इनको अधिकार मिल जाए और ये लोग सर उठा करके जी सकें। अगर आप लोग भी मेरे इस वीडियो से सहमत हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसको दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। और मैं कहता हूँ शेयर तो इसे कर ही दीजिएगा, क्योंकि जब इसे शेयर करेंगे, आप करेंगे, फिर वो अगला करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा। अगर ये वीडियो सरकार तक पहुँच गई तो शायद अगर ये कार्य लागू हो गया तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जो इसमें शेयर करेंगे, जो किसी प्रकार से इसका उपयोग करवाएंगे, दूसरे तक पहुंचाएंगे, अगर ये बात हो रही है और सरकार इस बात को समझ गई है, सबको 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलने लगा है, तो इससे बड़ा पुण्य कहाँ है। आपको फिर तीर्थ धाम करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरा एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी प्रकार से जो देश के सीनियर सिटीजन हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, किसी प्रकार की उनको हर एक प्रकार से दिक्कतें हैं, तो मैं आस पड़ोस वालों से भी कहता हूं उनको थोड़ा दिक्कत से बाहर निकालिए। अगर आप कोई आस पड़ोस में कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो उनकी रक्षा कीजिए। उनके घर वाले उनकी देखभाल नहीं करते हैं तो प्रशासन से टाइट करवाइए, क्योंकि आज के टाइम में आपका नाम भी नहीं खुलेगा। प्रशासन से डायरेक्टली जा कर के बोल देंगे तो आकर के उनको 2-4
बात सुना करके डांट बक करके उसको घर पे करवा देंगे, क्योंकि आजकल लोग घर के वृद्ध वर्ग के लोगों को बाहर भी निकाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ अगर आपके पास हो रही तो उसे देख करके करिए। और दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।